Thank you for coming, guys. Thank you for coming, guys. Thank you. Thank you for coming. थैंक यू एंड दीदी जी अब कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं स्ट्रीमिंग देने में, आप बताइए क्या आपकी स्टोरी लगा मैरिज वुमेन को? अब मेरा काम हो गया है, सो नाउ इट्स ऑन टू इट्स द ऑडियंसेस और व्यूअर्स का है ये शो, और मेरे बहुत सारे दोस्त आए हैं देख रहे हैं, तो आई एम वांटिंग टू नो क्या फीडबैक है, कैसा लग रहा है सबको, बस नाउ आई एम रिलैक्स्ड। पर वो कुछ चेंज नहीं करना चाहते इस तरह से या इस तरह से करना, आपके लिए कितना चैलेंजिंग था डिट्टो प्रेजेंट करना थिएटर में या नहीं, मतलब इतना चैलेंजिंग बहुत सारी चीज़ें थी। चैलेंजिंग ये था कि आई वांटेड इट टू बी रियल, आई वांटेड कि ऑथेंटिक एक ऑर्डिनरी मैरिड वुमन की कहानी है, तो कहीं पे भी वो फेक नहीं लगनी चाहिए, वो कहीं पे भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने कैमरा के लिए किया है या एक शो बना रहे हैं तो वो अलग कैरेक्टर है। शी हैज़ टू लुक वेरी रियल, वेरी ऑथेंटिक, एंड 90s की है, इट्स नॉट इवन टुडे, सो सिंप्लिसिटी और ज़्यादा है, और एक इनोसेंस उस टाइम का जब एक्सपोजर कम होता था, जनरल एक्सपोजर कम होता था, तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखी मैंने। आई फॉलोड माई डायरेक्टर साहिर रज़ा और मेरी राइटर जया मिश्रा, मैंने उनको फॉलो किया टू द टी, उनके इंस्ट्रक्शंस, उनकी गाइडलाइंस, जो भी वो उन्होंने जो मुझे हमारी बहुत सारी रीडिंग्स हुई, वर्कशॉप्स हुई, उस टाइम पे जो जो उन्होंने बोला मैंने वो किया। आपका काम तो हो गया, आपने बताया कि एक्टर का काम हो जाता है, ऑडियंस के पास में चला गया। यस, तो अब ऑडियंस के पास में चला गया, लेकिन तो क्या इस तरीके का रिस्पॉन्स आप एक्सपेक्ट करिए, क्योंकि यू आर फीलिंग अ वेरी चैलेंजिंग रोल। यस, नहीं रिस्पॉन्स आई जस्ट व्हेन आप जब कुछ काम करते हो तो दिल से करते हो और आप होप करते हो कि लोगों को अच्छा लगे, बट मैं अपने आप को रिजल्ट से ज़्यादा जोड़ती नहीं हूँ कभी भी। आई मीन मुझे जितनी एक्साइटमेंट हुई है इन डूइंग दिस रोल, आई लाइक टू चैलेंज माई सेल्फ, और जब मैं काम कर रही होती हूँ तब मैं मेरी एक्सपेक्टेशंस तब होती हैं अपने से बहुत ज़्यादा, और जो मैं कर रही हूँ उससे, बट वंस आई हैव डन इट नाउ इट्स आउट ऑफ माई हैंड, सो आई कैन जस्ट होप एंड प्रे कि लोग देखें और उनको और आस्था को प्यार दें, बस मैं बस यही सोचती हूँ। आई होप दिस हैपन्स। नहीं, आई टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। आई एम वेरी गुड विद क्रिटिसिज्म, आई एम वेरी गुड विद अभी तक, आगे पता नहीं क्या होगा, बट आई एम ओके टू इफ समबडी डज नॉट लाइक इट और इफ समवन लाइक्स इट, आई एम ओके, नो प्रॉब्लम। नहीं, अभी आज तक तो नहीं किया कभी, आगे का पता नहीं। I work the same way in everything. I have only one way of working, which is like a student. I follow my director, I follow my writers, and I follow what they have to tell me. And वो जो चाहते हैं मुझसे निकलवाना, I do that. So even in television, I had the same approach. वहाँ पे सिस्टम अलग है और टीम्स अलग होती है और तरीका काम करने का अलग होता है, बट मेरा यही अप्रोच था तब भी। आई यूज्ड टू गो इनटू द बैक स्टोरी, मेक इट लुक बिलीवेबल, ऐड ग्रेविटास, ट्राई टू ऐड वैल्यू टू व्हाट द राइटिंग वाज,
एंड इट्स द सेम हियर, इट्स जस्ट दैट आपको लोग अलग अलग मिलते हैं, टीम्स अलग होती है। यहाँ पे बाउंड स्क्रिप्ट हाथ में है और वी वर्कड विद अ फुल स्क्रिप्ट बिफोर वी वेंट ऑन फ्लोर, वी डिड वर्कशॉप फॉर अ मंथ, सो दैट इज़ डिफरेंट, बट माई अप्रोच इज़ ऑलवेज द सेम। आई ऑलवेज गिव एवरीथिंग माई 500%। एक आखिरी सवाल, वुमेन के ढेर सारे शेड्स होते हैं, ढेर सारे चेहरे होते हैं, तो which one is your favorite? कि like ये जो चेहरा है उसमें रिद्धि जिसको जीना बहुत पसंद है, like गर्लफ्रेंड से लेके वुमेन किसी की वाइफ चाची होती है, दादी। मुझे वुमेन का वो चेहरा सबसे ज़्यादा पसंद है जो उसका जो चेहरा होता है जब वो अकेली होती है, व्हेन शी इज़ अलोन एंड शी इज़ हर सेल्फ। मे बी व्हेन शी इज़ ट्रैवलिंग अलोन, वो क्या किताबें उठाती है, कोई प्रेशर नहीं होता, मे बी शी इज़ इन अ फ्लाइट, हो सकता है अपने घर से निकल के वो ससुराल से मायके जा रही है, बट बीच में जो ट्रांजिट टाइम पे वो क्या कर रही है, that is my favorite of every individual, because that's when you really see her for the individual she is. आप क्या करना पसंद करते हैं ऐसे टाइम पे जब आप like traveling कर रहे हो? I love traveling, I love being in transit, and I listen to music, I do everything alone. I'm very happy in my own company. I eat alone, I watch movies alone, I read a lot of books, so yeah, I love my company. Thank you guys. यहाँ पर वीडियो के लिए थोड़ा करते हैं। Start on your left and right, your favorite pose. थोड़ा सा राइट में Watch the show, yay. Go ahead, go. एकदम सेंटर में
So, सबसे पहले तो एकता जी कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं, बेस्ट ऑफ लक। एंड जिस तरह से लोगों को पसंद आ रहा है द मैरिड वूमेन का ट्रेलर, एंड जितने भी लोग यहाँ पर आए लोगों ने काफ़ी तारीफ की है। तो अब आप बताइए कि आपको क्या एक्सपेक्टेशन है? सी देखिए, मैंने एक्सपेक्टेशन अपनी 27 साल के करियर में रखना बंद कर दिया है। मैंने सिर्फ एक चीज़ की है कि अगर मुझे कोई शो बहुत अच्छा लगता है या कोई कंटेंट अच्छा लगता है, मेरा काम है उसे प्रमोट करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाना। अब उन्हें पसंद आए नहीं आई उनका ये डिसीजन है, बट शो डेफिनेटली टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। सो आई एम होपिंग दैट लोगों को पसंद आए। बहुत ही स्लाइटली कंट्रोवर्शियल, बहुत ही रियल शो है। उसका पेस टिपिकल कमर्शियल शोज़ की तरह नहीं है, बट हर साल आपको तो पता है वी डू, चाहे वो उड़ता पंजाब हो, चाहे वो LSD हो, चाहे वो कोई भी कंटेंट हो जो टिपिकल कमर्शियल से अलग हो, वो करने का हम हर साल कुछ ना कुछ प्लान करते हैं। फिल्म इस साल आ नहीं पाई, तो अभी डॉली किट्टी आई, अभी पगलेट आ रही है, और अब द मैरिड वुमन सारी नेट पे ही आ रही हैं। सो दिस इज़ आवर अटेम्प्ट टू डू डिफरेंट कंटेंट, एंड आई होप लोगों को पसंद आए। ट्रेलर तो आ गया है, काफी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है ट्रेलर को, बहुत ज्यादा प्यार भी मिल रहा है। आपको किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है? क्या कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट किसी ने आपको दिया हो? मुझे लोगों ने यही बोला कि बहुत ज़्यादा गट्स लेते हैं लोगों को कि वुमेंस डे पे एक 2 वुमेन रिलेशनशिप के साथ एक लव स्टोरी बेस्ड इन अ वेरी प्रॉब्लमेटिक टाइम हम ला रहे हैं। बट एक बुक थी जो बननी चाहिए थी, बहुत सालों से वो बुक थी, एंड इट वाज माय ड्यूटी कि मैं ऐसा कोई कंटेंट बनाऊं हर साल जो शायद लोगों को पसंद आने वाले, मुझे पसंद आए। मुझे ऐसा लगे कि ऐसी चीज़ें, ऐसे डिफरेंट कॉन्सेप्ट हमें सपोर्ट करने चाहिए। 8 ऑफ मार्च टुमारो, जैसे कि ये स्ट्रीमिंग है, एंड जिस तरह से वुमेंस डे के मौके पर स्ट्रीमिंग है, वुमेंस डे का हम देखिए वुमेंस का जिस तरह से दबदबा हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बढ़ता जा रहा है, आपका हम देखते हैं डे बाय डे हर साल जो है ग्रोथ बढ़ता जा रहा है। अर्थ वाला जी का आपका कैसे देखते हैं आप इस इंडस्ट्री में जिस तरह से वुमेंस डे का दबदबा बढ़ता मेरा तो ग्रोथ सच में बढ़ा जा रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है मोर देन एनीथिंग एल्स वी आर हाफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। हम औरतों को बहुत कम मौके मिलते हैं, बहुत कम लेडीज स्टोरीज आती हैं। टेलीविजन इज़ ओनली मीडियम जहाँ वुमेन ओरिएंटेड स्टोरीज आती हैं। वेब एंड मूवीज़ में बहुत कम स्टोरीज हैं जो अबाउट वुमेन हैं, एंड आई थिंक इट्स टाइम टू चेंज दैट इक्वेशन। अच्छा एकता जी, आपने जैसे कि कहा कि सेंसिटिव टॉपिक है, तो लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, इसको लेकर कोई प्रिकॉशंस लिए गए? और देखिए, थोड़ा सा देश का माहौल देखकर थोड़ा उसको सेंसिटिव ज़रूर बनाया गया है, आई विल नॉट डिनाई दैट, बट एट द सेम टाइम जो शो का मुद्दा है, जो शो का टॉपिक है, इज़ अबाउट चॉइसेस, एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंगली रिटन बुक। उस बुक को अगर मैं ज़्यादा चेंज करती तो उस बुक के साथ नाइंसाफ़ी होती। सो बुक का इसेंस पकड़ के ही हमने बनाया है। लोगों का रिस्पॉन्स अभी एज वी नो, कुछ भी अगर बोल्ड होता है, शॉकिंग होता है, या लोगों के जो सोच के अलग से होता है, वो जितना प्रशंसा उसे मिलती है उतनी क्रिटिसिज्म भी मिलती है। ये बात हमें पहले से पता है, बट आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा समाज बदल रहा है और लोगों को कहानियाँ सुनने का शौक़ है, अलग कहानियाँ सुनने का शौक़ है, एंड आई एम होपिंग लोगों को ये पसंद आए। फाइनली थिएटर्स ओपन हो चुके हैं, कब क्या आपकी फीलिंग है, कब आप अपनी फिल्म को थिएटर्स में उतारने वाली है, क्या कुछ आपके? हमने एक फिल्म तो अनाउंस कर दी, एक विलन रिटर्न्स, जो अगले साल फरवरी में वैलेंटाइंस डे, वी कॉलिंग इट वैलेंटाइंस डे को आ रही है, और आई एम होपिंग उसके पहले भी बहुत सारी फिल्में आएंगी, और वील बी सेटिंग अप। बहुत टाइम हो गया है, यू नो, इट्स बीन टू टफ फॉर अ होल इंडस्ट्री, एंड कोशिश यही है कि इस साल भी हम कुछ लेकर आएँ। थैंक यू सो मच। ना यहाँ पर थोड़ा सा visual start from your left and right. Hi. How are you doing? How are you? Good.
I just came back, finished shooting a film called Thar with Fatima and Dad for Netflix. And yeah, I have this film that Vasan Bala called Spotlight with me as part of the Lay anthology. Oh, fantastic. Oh, that's also in there on Netflix. Yeah, yeah. Oh, so you're doing both of them. So they're both complete. So shot them during the lockdown and now just have to look forward to releases. Fantastic. Congratulations. Pretty cool, very exciting to see. Come Yeah, here. come. प्लीज यहाँ पे सीट प्लीज मैम मैम ये सर मैडम यहाँ पे देखिए सामने सेंटर कौन Sure. Now all people are looking at broadening the horizon. Next year. Harsh, you continue, take Yeah. the mantle. I'll see you in I'll see you. Okay. मैम फ्रॉम there. Sorry. Alright, तो सर आपने देखा ट्रेलर का मैरिड वुमेन का? Yeah, I'm just talking to Ekta about it. Really looking forward to it, and it's quite progressive, I think, and bold to tell a story like this. And I think it's a great time to talk about these things, and I'm really looking forward to watching the show. फिल्मी बातें हमें देखने को मिली यूर एंड एकता जी की, तो ऐसे आने वाले दिनों में क्या हम ऐसे एसोसिएशन देखेंगे यू एंड एकता और I don't know, you know. So so Riya has worked with Ekta in the past, and they have a very good relationship. But I haven't spoken to Ekta about any work-related stuff. It's more we're just family. We know each other, and 2021 की शुरुआत हो चुकी है, साल के लोगों को साल का बहुत ही बेसब्री से आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट और कुछ बता सके कि क्या कुछ देखने को मिलेगा? yeah. So I have two films coming out that I've completed shooting for. One is directed by Vasan Bala. It's part of an anthology called Ray that Netflix just announced, and the film is called Spotlight. And Radhika Madan is in it, and Chandan Roy Sanyal is in it, and it should be out sometime in May, I think. So we finished shooting that in October, and then I shot a film called Thar with Fatima Sana Sheikh, Dad Anil Kapoor is in it. Satish Kaushik is there, Mukti Mohan is there. It's quite a big film, and it should be out, I think, towards the end of the year. So, principal photography on both those films is complete. Spotlight's a comedy, and Thar is a thriller drama. So, two releases to look forward to, and obviously AK vs AK just came out. So, these three films. जैसा कि आपके कैरेक्टर को यहाँ तक हमेशा से पसंद किया है, हमेशा क्रिटिकली कहा जाए, क्रिटिक्स की तरफ से कहा जाए, ऑडियंस की तरफ से हमेशा पसंद Yeah. Well, the two films that are coming out now are Netflix films. So there's no conversation of the box office anymore. I think that's the beauty of making things for these platforms is you don't have to stress about
the numbers, because I've always believed that the box office is not a direct reflection of the quality of the film, but it's more about a consumer's desire to want to consume the film. Right? So, for example, you might see a restaurant that you really want to eat at, and once you go there, you realize the food is not very good. But by the time you've got there, you've already eaten the food and paid the bill, so it's too late. You know. But on the other hand, you might see a restaurant that doesn't look so nice from the outside, but you go, your friends go, and they say the food is really good, and people keep going back. So there's two ways to look at success, and I think for me, Bhavesh Joshi is a very successful film. Just because people didn't go to the theaters doesn't mean that it's not a quality film. I think a quality film has longevity. I think it has recall value. I think it gets more relevant as time goes on. So when I choose a film, I don't choose a film saying that, oh, I'm going to do this film now and I'm going to become a big star. That's never really been my thing. And so I do passion projects, and Bhavesh Joshi is a passion project, AK vs. AK is a passion project, Ray Spotlight is a passion project, Thar is a passion project, and eventually I will come back to theatres with a Bindra biopic, and if that's supposed to do well, it will. If it's not, then it won't. But I don't lose sleep over box office, and I think the world has changed completely in the last year and a half. Nobody expected the pandemic, nobody expected the impact that was going to have on cinemas, and now I think when audiences go back to cinemas, there will be a little bit of a change in the palette, at least for our urban audiences. And I'm just looking forward to the films, and let's see how people like them on these platforms. Thank you. Thank you. Cheers. Congratulations, my dear. Is there, please? Ma'am, please. Yes. Now, please come. Yes, I've come only. Now you ask. Alright, so देखा आपने मैरिड वुमेन का नहीं अभी तक ट्रेलर ज़रूर देखा बहुत अच्छा लगा है. It's something very new, something very different. I love what I see so far, so very excited to watch the entire show that comes tomorrow. और आपका जो आउटफिट है वो भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है. तो थोड़ा अगर आप Really? I'm actually wearing a stolen blazer and एक पुराना satin dress जो था. There's nothing where I put it all together. But yeah, that's the look. I'm expecting to watch a mind-blowing show. I'm expecting to be blown out of my mind for sure. OTT and the content that Alt Balaji is making is out of this world. I can't wait to go watch it, and I'm going to binge watch the entire show tomorrow on Women's Day. What better show to watch than The Married Woman? ये स्ट्रीमिंग हो रहा है वुमेन्स डे के मौके पर एंड हम देख रहे हैं वुमेन्स का दबदबा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में डे बाय डे जैसे बढ़ता गया. कैसे देखती हैं इसके लिए? आपकी भी हमने ढेर सारी सीरीज फिल्में देखी है, तो आप कैसे देखती हैं? क्या कहना है? मुझे ऐसा नहीं लगता. आई थिंक women are if not better than at par, and women shows are also at par. I feel most of our television is women oriented, women led, and now it's time to take over OTT as well. आपकी क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट देखेंगे 2021 में ओटीटी फिल्में? अगर आप
जी बिल्कुल, मेरा पहला फिल्म आ रहा है थिएटर्स में 30 अप्रैल चेहरे, तो प्लीज़ 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 देखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। मिस्टर बच्चन भी हैं। जी हाँ। जी हाँ। आप बता सकते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस अगर कोई कि शूटिंग तो डन हो चुकी है? शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। इमरान हाशमी इज़ अ ब्यूटीफुल co-star to have, very supportive, very caring and really understands his co-stars. So that was a privilege to work with Imran Hashmi. Of course, Amitabh ji was a lifetime opportunity. I can't believe still कि मेरा पहला फिल्म अमिताभ बच्चन जी के साथ है. More than me, my mom can't believe it. And it was a beautiful experience. He's such a gentleman and so professional. चेहरे की अभी बात हो रही थी, जैसा कि आपने जिक्र किया, काफ़ी एक्साइटमेंट बनी हुई है, लेकिन साथ ही साथ एक एक्साइटमेंट ये भी है कि जैसे रियल लाइफ कैरेक्टर को डिसॉल्व किया गया है, खत्म कर दिया है, रिप्लेसमेंट उसके बारे में कुछ कहा है? मुझे कुछ नहीं पता। नहीं। एक मूवी के ढेरों सारे चेहरे होते हैं, लाइक गर्लफ्रेंड से लेके दादी, नानी, चाची, मामी। आपका कौन सा फेवरेट है कि ये जो चेहरा है वो कृष्ण जी का बहुत ही फेवरेट है? आई थिंक चेहरे वही अच्छे हैं जो बदलते रहे टाइम के साथ। बदलना बुरी बात नहीं है, बदलने का मतलब ये है कि हम ग्रो हो रहे हैं, हम प्रॉस्पर हो रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में। तो अलग अलग चेहरे मैंने खुद के भी देखे पिछले 12 सालों में, जब से मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन किया है। एंड जो चेहरा आज मैं अपने आईने में देखती हूँ मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। So your favorite was? नो फेवरेट रोल जो है यही है। सो अली भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन, एक नई शुरुआत आपने भी कर दी है, आप प्रोड्यूसर बन गए हैं। आप क्या कुछ पहले इसके बारे में बताइए कि आपको कहना चाहेंगे आप? ऋचा के साथ हूँ, सो शी शुड बी हियर एंड लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, हम लोग बहुत प्राउड हैं। हमारी पहली फिल्म बहुत जल्दी शुरू होने वाली है उसकी शूट, और बर्लिन फिल्म स्क्रिप्ट स्टेशन में उसकी एंट्री हुई है, द स्क्रिप्ट स्टेशन, जेरूसलम फिल्म लैब। सो अच्छी बिगनिंग्स हैं और वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ इट। इट्स अ वेरी डिफरेंट फिल्म। हमें देखने को मिलेगा जी, जॉनर क्या देखने को मिलेगा? it's a coming of age film about a girl and how do I say that? मतलब एक boarding school की कहानी है and relationships की है and yeah, उस पे I think शुचि तलाती who is our director वो इस सब्जेक्ट पे और ज़्यादा जानती हैं। Hopefully we'll bring her in the limelight very soon। वो न्यूयॉर्क में है अभी। अली भाई, अगर बात की जाए वुमेंस डे है और आपकी लाइफ में ऋचा का बड़ा हाथ रहा है, बहुत ही सपोर्ट किया है, उनके बारे में कुछ वर्ड दो, कुछ जो भी कहना चाहेंगे आप? उनके बारे में एक दो वर्ड्स तो नहीं कह पाऊँगा मैं लिख के ना उस पर स्पीच लिखूँगा अच्छी सी और फिर मैं बोलूँगा आराम से। बट हैप्पी वुमेंस डे एंड आई थिंक शी इज़ बीन अ ग्रेट सपोर्ट लाइक फॉर मी एंड आई होपफुली फॉर हर। I think the idea is to be able to champion each other and celebrate that. So hopefully we start celebrating Women's Day apart from just one day. So yeah, that's the idea. अली जी के साथ में अगर बात की जाए वुमेन्स डे की, अगर बात की जाए क्या डेफिनेशन है आपकी नज़र? आप क्या सोचते हैं वुमेन्स डे की? I
आई डोंट थिंक एनीथिंग। और मेरा सोचना, ये हमारी सोचना ही पे तो पूरी फाइट चल रही है ना कि मेल गेज है। आई थिंक वी आर ट्राइंग टू शिफ्ट फ्रॉम दैट एंड प्रॉब्ली आस्क द वुमन दैट क्वेश्चन। फिल्म भी एक सोच पर ही बनी है, ये सीरीज भी एक सोच पर ही बनी है, उस पे क्या कहना चाहेंगे? आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच दिस। आई हैव सीन द ट्रेलर एंड सारे दोस्त लोग की है ये, तो देखते हैं इंशाल्लाह, साथ ही साथ बात करेंगे, चर्चा करेंगे। प्रोडक्शन हाउस की तो शुरुआत हो चुकी है, साथ ही कोई खास मान के कोई गुड न्यूज़ होगी एक साथ आगे बढ़ने के लाइफ में? समझ रहे हैं करेंगे आप? अब एक तो कर लिया मिलन ना, ये पुशिंग बटन हम लोगों ने अभी नाम ठीक है, पुशिंग बटन। हाँ, आई थिंक इट्स सो कब कुछ हमें गुड न्यूज़। वो रिचा से पूछना मुझे मारेगी। आपको भी पता होगा कुछ नहीं अभी कुछ नहीं है, फुली अभी पैंडेमिक ही ख़त्म हुआ है, सो हम लोग वेट कर रहे हैं थोड़ा सेफ्टी हो और माहौल अच्छा हो, तो विल होपफुली सेलिब्रेट विद एवरीवन। प्लानिंग तो चल रही होगी, इंडिया से बाहर करेंगे, इंडिया में करेंगे? नहीं यहीं करेंगे यार। हाँ यहीं, मतलब ऐसा नहीं, इतने भी थोड़े पैसे बच गए पैंडेमिक में, तो अभी कम लोगों को बुलाया जाएगा, लेकिन हाँ। अगर बात की जाए आपके कैरेक्टर और गुड्डू भैया ग्लोबली हिट रहा है, और इस वजह से हिट रहा है कि एक लिमिट में नहीं रखा गया अपने कैरेक्टर को, आपने खुलकर उस कैरेक्टर को जिया है, और वही एक्टर सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी एक सेंसरशिप आ गया, कई चीज़ों को लिमिटेड कर गया, उस पर क्या थॉट है? क्या बोलूँ? सपोर्ट कर रहे हैं, सहमत है डिसीजन से? नहीं, मुझे उसकी पूरी डिटेल नहीं पता है, क्या सेंसर होगा, किस बेसिस पे सेंसर होगा। आई थिंक वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल अबाउट कंटेंट एंड रिस्पॉन्सिबल आवरसेल्व्स, बट समटाइम्स आई जस्ट होप कि स्टाइफलिंग ना हो, कि फिल्म मेकर्स को फ्रीडम रहे। क्रिएटिविटी और आर्ट एक ऐसी चीज़ है जिस पे आप कोई ताला नहीं लगा सकते ना कि इतना यहाँ पे आके क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाएगी। यू नो, स्काई इज़ द लिमिट, सो वी कांट रियली, आई कांट बी द जज ऑफ दैट। तीसरी इंस्टॉलमेंट कहा जाए मिर्ज़ापुर की कब आ रही है, कब क्या डेट है उसके बाद? होपफुली वेरी सून। अभी शूट शुरू नहीं हुई है, सो आई थिंक राइट नाउ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर फुकरे, सो होपफुली। डायलॉग की डिमांड की जरा सुना दीजिए आप। नहीं, आप उतने पैसे लिए थे उस चीज़ के। थैंक यू। अभी सेंसर्ड है। कॉन्ग्रेचुलेशन भैया। अभी कुछ नहीं देगा एक्चुअली। आई डिडंट वांट टू टेंट माय परसेप्शन। अभी सिर्फ सीधा अभी मूवी देखूंगी, फिर बताऊंगी कि कैसा लगा। And tomorrow is Women's Day, and next March को streaming भी होगी, तो आप बताइए कि Women's Day का Women's का दबदबा हमारी इंडस्ट्री में जैसे ढेरों सारे सिंगर आने लगे हैं, ऐसे सभी के गाने लड़की इंडस्ट्री वहाँ पर होते हैं, क्या फील होता है? I think women are a very, very important and strong part of our industry. I'm so happy to see that there are so many more films being made who have stronger women leads in the film industry. Also in the music industry, there's so much more happening with women. And I'm so happy to be here and support a film that has been directed by a woman and has the support and backing of all the women in the industry. So I'm just proud to be here to support. 2021 में कौन-कौन से गाने ऐसे आने वाले हैं आपसे जो ऐसे हिट होने वाले हैं, लोगों की जुबान अभी हिट होने वाले भी पता नहीं, देखते हैं, बट बहुत सारे गाने पे काम हो रहे हैं। आई एम डूइंग लॉट्स ऑफ इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स। जूली का ये लास्ट 6 से मतलब 1 साल कहा जाए काफ़ी टफ है इंडस्ट्री के लिए, हर एक मामलों में। पैंडेमिक तो था ही,
लेकिन एक सिंगर जो हमारे वेल नोन सिंगर है सोनू निगम, उन्होंने कहा था इंडस्ट्री का जो म्यूजिक माफिया है वो खत्म होना चाहिए, कई लोगों को आगे आने नहीं दिया जाता, उन्हें काम नहीं दिया जाता। कितना इत्तेफाक करते हैं आप सोनू निगम से? काफ़ी बड़े बड़े सिंगर्स उनके सपोर्ट में भी उतरे थे। I think Sonu ji has his own experiences. He's been in this industry for so long, so I respect his opinion. I know he has experiences that back his opinion. I come from a very different place. I don't have the same experience, so I can't really comment. तो एक गाना आप सुना दो कोई भी। कौन सा गाना? जो आपका फेवरेट हो, आपका फेवरेट वो है? दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया, अरे दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया, मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया, सुबह सवेरे उठ के मैंने ये सब कर लिया, वो मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। Thanks a lot, guys. Hi. I'm so happy to see so many people, man. Please be safe, guys. हाँ साहिल जी, देखा आपने द मैरिड वुमन का ट्रेलर है? मैंने ट्रेलर देखा. I haven't seen the show. मैं अभी देखने जा रहा हूँ. And I think the trailer looks so nice. यार. The trailer looks vintage stuff. मैं रिद्धि को यही कह रहा था. That it looks, it just looks a very different era, and it looks really really beautiful. And I hope and I'm sure यार. I've been hearing, मैं रिद्धि से बात करता रहता हूँ. We were neighbors. 10 दिन पहले तक I shifted, but Monica's a friend, and I think Riddhi kept on talking about the show when the show was getting made, and so I'm sure, yeah, it's a great story, because I also know a little bit of the story, and what a good time to come after the lockdown, yeah. You know, everyone's waiting for new content, and I'm sure it'll be a really big success. Yeah, happy Women's Day to all the women out there. Thank you so much for all that you've done and for getting us to the world. I have a woman right now at my house, my mother, so I'll probably be spending it with her tomorrow. And great day to have a show that's based on 2 women. So all the best to everybody. कहा जाए कुछ दिन पहले अली और जैस्मिन बिग बॉस में भी आपके दोस्त जी। आपके साथ उन्होंने शो किया है। जी। खैर वो जीत नहीं पाए, जी। फिर बाद में कांग्रेचुलेट किया, आपने बात की उनसे? मेरी बात नहीं हुई यार, मेरी अली से बात हुई थी, बट मैसेज पे बात हुई थी, बिकॉज आई थिंक ही इज़ नॉट इन टाउन राइट नाउ. एंड ठीक है यार, जीतना हारना चलता रहता है. अली इज़ अ फ्रेंड, जैस्मिन इज़ अ फ्रेंड, रुबीना इज़ अ फ्रेंड, एंड अभिनव इज़ अ फ्रेंड, एवरीबडी इज़, राहुल वैद्य इज़ अ फ्रेंड. So I think at the end of the day, like we all know, one person wins, and but everyone becomes a celebrity eventually. Everyone is famous, everyone is doing work, and I think that is most important. कि शो से निकलने के बाद आप क्या करते हो? ये शो तो हो गया ख़त्म, अब क्या करते हो? And I'm sure, I think once Ali comes back to Bombay, we'll probably have a good time. Ali, if you're seeing this, please call me once you're back. मुझे नहीं पता भाई, उनका कोल्ड वॉर है, उनसे पूछो. मुझे लोगों की निजी ज़िंदगी में घुसने का कोई शौक नहीं है, नहीं तो मुझे बिग बॉस में देखते. थैंक यू सो मच. Thank you so much. Thank you so much, guys. Take care.
Thank you. Thanks a lot, man. Thank you. पूछना है यार सुनने तो दे मैम सेंटर पानी लो क्या हो जाएगा तो बताना मैम रुक जाइए मैम यहाँ सेंटर शिवानी मैम सेंटर मैम कॉल को वीडियो यहाँ पे मैम सेंटर शिवानी रुक जाइए मैम सेंटर प्लीज सेंटर में देखिए शिवानी जी सेंटर में यो यहाँ पे मैम प्लीज मैम हेलो मैम सेंटर स्ट्रेट प्लीज कम हाय 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 सो देखा आपने द मैरिड वुमेन का ट्रेलर है अभी नहीं, मैं आज देखूंगी। ट्रेलर देखा है मैंने। I think it looks amazing. I'm really excited to see content like this in India. तो मैं बहुत excited हूँ और yeah, that's it. The web space is changing so much and the content has become so incredible. I am expecting some terrific performances. Ekta Kapoor is always great at the show that she produces. My best friend Monica Dogra is in the show, so I'm excited to see her. I'm बहुत excited. रिद्धि डोगरा ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, मैंने सुना है, तो I can't wait to see both of them in this. Yes, it is. It's Women's Day. Yes. वुमेन्स डे के मौके पर स्ट्रीमिंग हो रहे हैं डे बाय डे हम देख रहे हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में वुमेन्स का आने से बढ़ते जा रहा है, तो कैसे देखते हैं? होना ही चाहिए, and I feel as though it's something that I'm hoping that eventually we get to a stage where we won't have to celebrate Women's Day anymore because Women's Day will be every single day. So this is the start. हाँ, और एक और कोई अगर एक ऐसी वुमेन का अगर कोई आप नाम लेना चाहेंगे, बताना चाहेंगे जिसमें आप अपनी लाइफ में जिसका सबसे ज़्यादा श्रेय मानती हैं, किस वुमेन का नाम लेना चाहेंगे जिसको आप सबसे ज़्यादा क्रेडिट देना चाहेंगे? in my life. Yeah. I think most people would say their mother. For me, that would probably be my mother. But I also have sisters. I also have a team of women that I work with, whether it's my 2 managers who are here with me, my makeup artist, my hairstylist, my stylist. So I'm surrounded by a lot of women, and I know that when we work together or when we just work in general, we have the power to just do such a great job and to just change so many things. वुमेन्स डे में तो आप कहीं ना कहीं आप वुमेन्स को हमेशा से रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा Sorry, महिलाओं की बात आज हो रही है वुमेन्स डे है कहा जाए पिछले साल जो आपकी दोस्त है हमेशा से चर्चा में बनी रही दिया उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप स्पेशली आप वुमेन्स डे के मौके पर क्योंकि कहीं ना कहीं काफ़ी बातें हुई और आप हमेशा से सपोर्ट करते हैं रिया Well, I think it's a great day to acknowledge strong women. And I think that Ria has shown that she is someone that is a true soldier. So I do on Women's Day celebrate her and everything that she has stood for and everything that she continues to fight for. And I'm very proud of her and I have a lot of respect for her. साथ ही साथ ये कैरेक्टर बात हुई आपकी रिया से कुछ ये मैरिड वुमेन का शो का ये है क्या? बात कर रहे हैं तो कुछ कहना चाहेंगे No, just what I've said is all I care to say. Thank you. Hold few seconds here. Start off from left and right. Just make a
Thank you guys. Thank you. मैम इधर से Oh. मुझे लगा सायरा जी ना वीडियो के लिए प्लीज आगे जाकर ऑन हो गया कैमरा नाम बताओ जी Alright, so आपने ट्रेलर द मैरिड वुमेन का Of course, I'm very excited. Looks very fresh and very new, and I think best day to launch it is Women's Day, and it commemorates the lovely day that we have, and also it commemorates the beautiful feeling of love. By the looks of it, it says that we should not judge love based on gender or anything, and that's such a beautiful premise. So I'm very excited for everybody to see this. tomorrow is Women's Day and Women's Day के मौके पर स्ट्रीमिंग ऑडियंस डे बाय डे जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में वुमेन्स डे का दबदबा बढ़ा है तो कैसे देखती हैं आप बताइए मैं बहुत खुश हूँ. सबको देखना चाहिए था, बहुत पहले देखना चाहिए था, अब देख रहे हैं, but it's never too late. I'm very very happy. We are the other half of the population, and we deserve equal respect and representation. So, ताहिर, अगर बात की जाए काफ़ी लंबा वक्त रहा आपको भी आयुष्मान के साथ वक्त बिताने का, अगर बात की जाए सो कुछ उसके बारे में बताइए. काफ़ी लंबा वक्त रहा और बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई आपसे. कोरोना वायरस का टाइम में कहाँ मिल लेती मैं आपको ये भी बताओ. और आयुष्मान से क्या, मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन. कुछ मेमोरीज बता दीजिए अगर लॉकडाउन के अंदर कोई. मैं क्या मेमोरी बताऊँ. ही इज़ शूटिंग, ही इज़ अवे, एंड I really wish he was here to watch the spectacular show that this lovely series is. शूट कर रहा है, मज़े कर रहा है, जब आएगा तो हम मिलेंगे. What else? जैसे कि वुमेन्स डे आप अपनी इंडस्ट्री का हिस्सा हो, कहीं ना कहीं आपने भी इंडस्ट्री को दूर से ही देखा है. कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि वुमेन्स को एक अलग तरीके से हमेशा दिखाया गया है, या कहा जाए तो हमेशा से एक्टर्स को अच्छी तरह से प्रेजेंट किया गया, मतलब कहा जाए एक पहचान मिली है वुमेन्स को कहीं ना कहीं. नहीं, ऑफ कोर्स पेट्रियार्कल सोसाइटी है हमारा देश ही नहीं, ये पूरा इट्स अ वर्ल्ड वाइड फिनोमेना वेयर मेन आर गिवन प्रेसिडेंस ओवर वुमेन. एक पेट्रियार्कल सेटअप है, पर बहुत ही ब्यूटीफुल बात है कि यहाँ पर ऑल ऑफ यू आर मेन फ्रॉम हियर टू हियर, and we are talking about this, and you have come to cover this, which means you're a part of the movement, and I'm truly appreciative of the fact, and it just goes on to show that we are at a better place, and we still have a long way to go, but the fact that you all are coming in support just shows that it's a good place that we can make to live in. So, thank you guys, thank you. Which way to go? Back? Okay, thank you. हेलो. देखा होगा आपने ट्रेलर डेफिनेटली, ऑफ कोर्स देखा है. ब्यूटीफुल ट्रेलर, ब्यूटीफुल सॉन्ग, एंड आई थिंक बहुत टाइम बाद एक शो आया है. और फ्रैंकली मैं ना अपने दोस्तों को थोड़ा फॉर ग्रांटेड ले लेती हूँ, उनका काम देखती रही हूँ.
सब मारेंगे मुझे पकड़ के ये वीडियो देखने के बाद, बट उनको पता है. बट आई थिंक दिस शो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू वॉच. या लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग. या समथिंग न्यू, फ्रेश. सो यस. You know, Women's Day Yes. वुमेन्स का दबदबा बढ़ते जा रहा है. आपकी सीरीज देखते हैं कंट्रोवर्शियल. या डेफिनेटली धीरे धीरे हमारी जो फीमेल एक्ट्रेसेस हैं और फीमेल इन जनरल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, काफ़ी ओपिनियनेटेड होती जा रही है, जिसके लिए कई बार उनको ट्रोल भी किया जाता है, कई बार बोला भी जाता है कि अरे इतना बोल रही है एंड ऑल दैट. बट इट्स सो नाइस बिकॉज इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट यार, क्योंकि बहुत टाइम से दबा के चल रहे थे. एंड अब विद टाइम नाउ women are getting stronger, they're getting opinionated, they have their own opinions, and they are very very strong and very strong about it, while giving their opinions. So it is a very good thing, and not just on Women's Day, but otherwise also I think women should be as strong as how they are. They actually are. They should just be that. Yeah. आशा आपने डिजिटल में भी काम भी किया है और बहुत अच्छा काम किया है. बट जो बातें डिजिटल की एक्टर्स सेलिब्रेट कर रहे थे, कहा जाए फ्रीडम के साथ हम काम कर सकते हैं, उस पर OTT पे कहा जाए सेंसर आ चुका है. सेंसर कहना बहुत ठीक होगा, उस पर कई लिमिटेशंस आ गई है. उस पर क्या व्यू है? आई थिंक आई एम हैप्पी विद दैट जो सेंसरशिप आई है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि कई बार काफ़ी शोज़ में जस्ट बिकॉज सेंसरशिप नहीं थी एंड यू हैड दैट लिबर्टी, कुछ भी चल रहा था. एंड भले ही कहानी की डिमांड हो या नहीं हो, कैरेक्टर की डिमांड हो या नहीं हो, सेक्स सीन्स भर के थे एंड सो वो ज़रूरत भी नहीं थी उतनी. तो आई थिंक इट्स नाइस ऑल्सो. बट या आई एम श्योर डेफिनेटली टेलीविज़न से ज़्यादा लिबर्टी तो है OTT में. सो या आई एम हैप्पी विद द डिसीजन. थोड़ा सा विजुअल ट्रेलर अगर आपने देखा होगा तो आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसा आप बता सके आपकी प्रतिक्रिया ट्रेलर को कि द मैरिड वुमेन को लेकर. तो मैं जब कुछ फिल्म देखता हूँ या कोई आर्ट कंज्यूम करता हूँ तो आई लाइक टू एंगेज इट विद क्यूरियोसिटी रादर देन एक्सपेक्टेशंस. So I'm blank when I'm going inside and like to absorb whatever is there, and so I come with no expectations. And tomorrow is 8th of फोटो के लिए Okay, do I have to do these bites? What do I say? And we can go from here again. सावजी अगर आपने अगर okay, just pass the sleeve. ट्रेलर देखा होगा मैरिड हाँ. तो एक्चुअली मैंने ट्रेलर देखा था और मुझे बहुत पसंद आया. मैं काफ़ी फ़ैन रह चुकी हूँ मोनिका डोगरा की और जो अदर एक्ट्रेस हैं उनकी. और आई थिंक ऑल्ट बालाजी बहुत ही एक्साइटिंग कंटेंट क्रिएट कर रहा है, तो मैं वेट नहीं कर सकती देखने के लिए कि एपिसोड्स कैसे होंगे.
वुमेन्स डे 1 मार्च के मौके पर वुमेन्स को आई थिंक वुमेंस डे इज़ एवरी डे और हर दिन वुमेन को सेलिब्रेट करना चाहिए और वुमेन को अपने आप को सेलिब्रेट करना चाहिए रोज़। तो क्या विमेंस डे के बारे में आई थिंक हम दोनों चैम्पियन रह चुकी हैं विमेंस की और हम ये नहीं बिलीव करते कि विमेन को एक दूसरे के साथ compete करना चाहिए, उनको एक दूसरे के साथ काम करना चाहिए और एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए। तो आई थिंक यही मैं कहूँगी, यही हम मानते हैं और आई होप कि बाकी औरतें भी यही मानें। थैंक यू। मीडिया भाई प्लीज या श्योर। थोड़ा सा ऑलराइट सो ट्रेलर देखा होगा कुछ अगर आपको कैसा लगा So I'm always very excited when Ekta does something. You know, you have to tell me what you think, and this time she called. I love the trailer. I think it's super modern, it's exciting, and I just can't wait for like more roles for women like this to come about, you know, so I think it will be great. वुमेन्स डे के मौके पर Yeah. कहना चाहिए जिस तरह से हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पिछले दिनों के पुलिस को लेकर बदलाव बना है, Yeah. अगर आपकी बात करें, आपकी सिस्टर की बात करें या जो होल जी। इंडस्ट्री की बात करें तो I think that like मेरे लिए तो from since I was 21, all my leading ladies have been ladies. All my protagonists have been girls. I like telling girls stories. I think it's necessary. I think that girls need to watch their own stories be told. I think it's important that girls understand what life is, how life feels for other girls so they don't feel different. So for Women's Day, for the film industry, I can only say that for actresses, for directors, for producers, especially for actresses though, because film stars have such a big impact on young girls and have such a big impact on daughters and our sisters, that be brave, don't be scared, enjoy your work, be confident and don't underestimate yourself. 2021 में हमें आपकी तरफ से क्या कुछ देखने को मिलेगा लाइक कैसे जो भी 2020 में आने वाला था 2021 में आएगा. Yeah, I have a few films. I have a show. I have a lot of work that's lined up after Veere Di Wedding, and I'm really excited about it. It's all very different, and yeah, I hope everybody likes it. I'm very nervous about it, but I hope, and it's all with Ekta, so I hope people like it. Okay, thank you. now hold here for a second, please start on your left and right. Thank you. सर थोड़ा वीडियो के लिए भी थोड़ा डन हो जाइए वीडियो के लिए
और एक सर सबसे पहले तो सर कांग्रेचुलेसन लाइक ट्रेलर को लोगों ने बहुत ही अप्रिशिएट किया सर आपसे सुनने के बाद इससे देखने को लोगों ने बहुत ही अप्रिशिएट किया सर एंड 8th of March टुमारो स्ट्रीमिंग होने वाला है तो सर कुछ कहना चाहेंगे इस मैरिड वुमेन को लेकर आपका भी किरदार बहुत ही स्ट्रॉन्ग है जी ऐसा है कि कल तो बहुत ही अहम दिन है क्योंकि ये टुमारो इज इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन National Women's Day. What a lovely day to start to launch the series, and we're looking at a very unconventional way of women and women relationships between women and other women. So it's a lovely day to start. कमाल का दिन है. कमाल का सर दिन है देखिए मैंने पहले भी कहा था कि ये कमाल का एक यूनिट था, बहुत ही अच्छा यूनिट था. डायरेक्टर्स, एक्टर्स, क्रू सब लोग बहुत ही कम मिलते हैं जबकि बहुत ही मज़ा आता है और काम करने में बहुत इच्छा होती है. तो everything was very smooth and lovely the way we acted in this, and the interaction between all the people was fantastic. Thank you. बस खड़ा हो Okay. सो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ही अच्छा है स्ट्रीमिंग को. कितनी एक्साइटमेंट कितनी what? क्या एक्साइटमेंट, कितनी एक्साइटेड हैं आप? Yeah, very excited. I think it's going to be great. जैसे कि already मैंने interviews में कहा है कि I think a lot of people looking forward to this show. Just now waiting to see कि पूरा शो देखने के बाद उनको कैसे लगता है. Very excited, but also feeling very good, very positive. Very positive. Actually, सबने जो अभी दिल्ली के प्रीमियर में 4 एपिसोड देखे हैं, for example, they're all coming out very excited, very happy. So it's very positive and encouraging for the rest of us. Yeah. Okay, thank you. Sir, come. Thank you. Alright, so Monica ji, hi. Tired. 8th of March tomorrow, the married woman. What would you say out and Okay, here? Okay. I would like to say to everyone a happy, very happy Women's Day. Our offering to you is this beautiful show that we've poured all of our love into. It's called The Married Woman. I want to say a big thank you to everyone who created it, and yeah, please watch. Please watch. Thank you ji. Thank you. And Monica ji, hold it here and start on your left hand. You can go. All the best. Divya ji, hello. Hi, कैसे हैं आप? हम सभी बढ़िया हैं. The Good married to see you all. हाँ जी. बुक के ऊपर है, तो आप बताइए अगर ये आपने बुक पढ़ी हो कि आप एक वुमेन है तो अगर आप बता सकते हैं. सबसे पहले तो मैं आप सबको ये कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा लग रहा है. फिर से थोड़ी नॉर्मलसी सबको मास्क में यहाँ देखकर बहुत टाइम के बाद नॉर्मलसी फील हो रही है. अ प्रॉपर फ़ोटो शूट इज़ हैपनिंग हियर. दूसरा ये कि ये विमेन अपराइजिंग पर जो हमारी जो बहुत रॉकस्टार विमेन है यहाँ पर, गुनीत, ताहिरा,
रुचिका, एकता, सबने मिलकर जो यहाँ पर ये शुरू किया है इनिशिएटिव, आई थिंक इट इज़ रियली रियली ग्रेट। और ये किताब मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन मैं ये सीरीज़ देखने के लिए बहुत बहुत आतुर हूँ। एंड आई विश द टीम ऑल द वेरी बेस्ट। और इससे बेहतर क्या दिन हो सकता है कि वुमेंस डे पे इसे लॉन्च किया जाए। ट्रेलर देखा होगा आपने, अगर आप बता जी, मैं एक्चुअली शूट पर थी, मैं अभी आई हूँ, सो आई हैवंट रियली सीन। जहाँ थी वहाँ पे कुछ नेटवर्क्स थे नहीं, सो आई जस्ट कम बैक। बट येस, अच्छा है कि मैं आई एम अप फॉर सम गुड सरप्राइजेस। यू नो एवरीवन में सबको बता दो, जो अगर आप बता सके कि शूटिंग आपकी चल रही है तो कैसा चल रहा है शेड्यूल, अगर आप बता सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग शायद बहुत वक्त के साथ चलना सीख गए हैं। जो वक्त बदल रहे हैं, जो हमारा ये पैंडमिक के बाद का टाइम है, तो शूटिंग्स स्टार्ट हो गए। मेरे तो 3 प्रोजेक्ट्स मैंने ख़त्म किए अभी, जनवरी, फरवरी और अभी। सो इट्स बीन ग्रेट, लेकिन बहुत ध्यान रखा जाता है। सब टेस्ट्स होते हैं, सब मास्क पहनते हैं, सब प्रिकॉशंस ली जाती हैं, और उस बबल में आप शूट करते हैं। तो उस अपनी ही दुनिया में एक नॉर्मल सी फील करना और वो काम करना जो आपको बहुत पसंद है, आई थिंक इज़ रियली ग्रेट। हाय वुमेन्स की बात हो रही है, बड़ा ही खास ये प्रोजेक्ट है। अगर बात होती है क्या कुछ फील करते थे कि आप हमेशा से आवाज़ नहीं महिलाओं की, उनकी मन की बात हमेशा आपने की है, काफ़ी फिल्मों के जो अपने कैरेक्टर से आज जो सिचुएशन देखती है महिलाओं को लेकर, जो एक इंडस्ट्री की बात हो या इंडस्ट्री की बात, क्या कुछ बात आता है आपके सामने? जहाँ तक एक्ट्रेसेस की बात है, मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है जहाँ पर महिलाओं को बहुत अच्छा मुकाम एक मिल रहा है, जहाँ ऐसे रोल्स मिल रहे हैं जहाँ आप 10 बार नहीं सोचते। पहले एक ही तरह के अच्छे स्वीट रोल्स हुआ करते थे। मुझे बहुत अपने लिए चैलेंज लगता था कि मैं अगर कुछ अलग करना चाहती हूँ तो लोगों को बहुत अजीब लगता है कि ये इसको कहाँ घुसाएं। लेकिन अब वो रोल्स खुद ब खुद चल कर आते हैं कि ये हम आपको अलग दे रहे हैं, और इसमें सीधा एक रोल नहीं है, उसमें बहुत सारे कलर्स हैं। उसमें आप वीक भी हो सकते हैं, उसमें आप स्ट्रांग भी हो सकते हैं, उसमें आप ग्रे भी हो सकते हैं। उसे एक्सेप्ट किया जाता है। एक नॉर्मल इंसान जो एक रिलेटेबल महिला है, उसे जैसी वो है उसे वैसे ही पसंद किया जाता है और एक्सेप्ट किया जाता है, विच आई थिंक इज़ रियली नाइस। और इसके लिए OTTs को भी बहुत सारा धन्यवाद देना चाहेंगे कि लोगों ने दिल खोल कर अच्छी कहानियों को वेलकम किया है। मैम काफ़ी अर्सा दिया है, काफ़ी वक्त दिया है आपने, फिर भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि जितनी तवज्जो मेल एक्ट्रेस को मिली है उतनी वुमेन एक्ट्रेसेस को नहीं मिली है? क्या वजह है इसका? लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। मुझे अपनी जर्नी पता है। मुझे लगता है कि इस वक्त जैसा मेरा करियर जा रहा है, उससे ज़्यादा मैं शायद नहीं मांगना चाहती। मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि खुद ही ऊपर वाला बहुत अच्छा काम दे रहा है। एंड बतौर एक्टर आई एम लाइक अ गर्ल इन अ कैंडी स्टोर, जहाँ पे जब भी मैं शीशा देखती हूँ मुझे लगता है ये कोई अलग बंदी खड़ी है यार। तो इतने अलग अलग रोल्स जब आपको मिलते हैं तो हल्की सी नर्वसनेस, बहुत सारी एक्साइटमेंट, अलग अलग डायरेक्टर्स, अलग अलग रोल्स। आई थिंक इट्स ग्रेट टाइम फॉर एक्ट्रेसेस एंड आई एम रियली हैविंग अ ब्लास्ट। नाउ यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड स्टार्ट ऑन योर लेफ्ट। ओके, यहाँ पे आ जाइए प्लीज मैडम। नाउ स्टार्ट ऑन योर लेफ्ट एंड
Yeah, after 1 year. Hello. Hi. Yeah. Thank you.